हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विंड टरबाइन है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंड टरबाइन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट लगे होते हैं वो कंपोनेंट कैसे काम करते हैं और विंड टरबाइन कहाँ पे यूज होती हैं। तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक को हम एकदम बेहतर तरीके से जानने वाले हैं। तो आज के ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि हम लास्ट में बताएंगे, जो कि एकदम यूनिक होंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या विंड टरबाइन एक डिवाइस होती है जिससे हम जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है हमारी विंड से, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो विंड टरबाइन है वो एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस का एक पार्ट है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है और साथ ही जो विंड टरबाइन है वो कैसे काम करती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो विंड टरबाइन है वो एक सर्टेन हाइट पे नियर अबाउट 80 से 100 फीट इतनी ज़्यादा हाइट पे इसको माउंटेड किया जाता है। जो इसका रोटर है उसको वहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है। बिकॉज हम नीचे क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज जो एयर का फ्लो है नीचे की ओर, बहुत सारे पेड़ होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो एयर का फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है। इस वजह से यूनिफॉर्म एयर के लिए, जहाँ पे हमें एयर की अवेलेबिलिटी यूनिफॉर्म मिले, एक समान मिले, इस वजह से हम इसको एक सर्टेन हाइट नियर अबाउट 80 फीट या फिर 100 फीट के आसपास रखते हैं, जिससे वहाँ पे हमारी एयर का जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म मिलता है, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट करते हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से कर पाते हैं। तो इस वजह से जो इसका पोजीशन है वो हाई एल्टीट्यूड पे फिट किया जाता है। ये हमारा क्या है, रोटर ब्लेड। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इसको एक सर्टेन हाइट पे प्रोवाइड करते हैं, सेटअप करते हैं, तो जो इसकी ब्लेड होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करके लोग ले जा रहे हैं यहाँ से, तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 60 फीट तक, जो कि क्या है हमारी 6 फ्लोर बिल्डिंग के बराबर। इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हमारी जो ब्लेड होती हैं विंड टरबाइन की। तो इनको जब इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसको इंस्टॉलेशन में, इसको ट्रांसपोर्ट करने में कई सारे ट्रक यूज़ करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक मान लो ये 2 ट्रक यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसको कंट्रोल और डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे एक और ट्रक उसको गाइड कर रहा है या डायरेक्शन दे रहा है कि कहाँ पे चीज़ों को ले जाया जा सके। तो इनका जो शेप होता है वो बेसिकली एरोडायनेमिकली शेप डिज़ाइन किया जाता है। ये जिससे क्या है, जो एयर के जो फ्लो को बेटर तरीके से ये एब्जॉर्ब करके उसको रोटेट करा पाएँ। तो इस तरीके का जो इसका डिज़ाइन है वो एकदम एरोडायनेमिकली रखा जाता है। साथ ही जो इसका वेट है उसको कम करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सर्टेन हाइट पे लगाई जाती हैं, तो जिससे हम चाहते हैं कि इनका वेट कम हो, तो इस वजह से जो इनका बनाने का मटेरियल है वो कंपोजिट मटेरियल यूज़ होता है, जिसमें हम कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट यूज़ करते हैं, जो कि हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होता है और उसके साथ साथ वो हल्का भी होता है। अब अगर हम इसकी नेसल की बात करें तो नेसल हमारा ये पूरा पोर्शन होता है। ये पूरा पोर्शन देख पा रहे हैं, ये पूरा नेसल कहलाता है, जिसमें हमारा जो जनरेटर है या फिर गियर बॉक्स है या फिर डिफरेंट कंट्रोलर डिवाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें फिट होती हैं जो कि इसको रेगुलेट कराने में हेल्प करती हैं। तो नेसल में हमारे सारे कंपोनेंट आते हैं। इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जस्ट लाइक हमारा जो घर होता है 2 BHK या 3 BHK, इतने बड़े साइज का हमारा ये नेसल होता है, जिसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो ये जो हमारी विंड टरबाइन है वो आप लोगों ने देखा होता है काफ़ी स्लो स्पीड में रोटेट करती हैं, जिनको देखने से हमें लगता है कि क्या इतने कम स्पीड में क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सकती है। तो उनको देखने से हमें बिल्कुल भी अवसर नहीं होता कि इतने कम स्पीड में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। बट हाँ, हो सकती है, बिकॉज इसमें क्या है, जो गियर बॉक्स माउंटेड किया जाता है, ये गियर बॉक्स असेंबली आप देख पा रहे हैं, ये क्या करता है, इसकी स्लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे गियर बॉक्स हैं जो कि क्या इससे कनेक्टेड है और फिर ये इससे कनेक्टेड है, जिससे ये क्या है काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में रोटेट करता है, जिससे हम क्या है एक कपलिंग के थ्रू जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं। जैसा कि हम बाइक में फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर इस तरीके से लगाते तो हमारी बाइक की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर जाती है। उसी तरीके से ये जो गियर चेंज मैकेनिज्म है वो कंट्रोल सिस्टम से मॉनिटर होता है। वो जितनी ऑप्टिमम स्पीड चाहिए होती है हमारे जनरेटर को, उतनी ऑप्टिमम स्पीड पे हमारा जो गियर बॉक्स है वो उसको प्रोवाइड करता रहता है, जिससे यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमें मिलती रहती है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो हमारा जनरेटर आता है। जैसे ही हमें यहाँ पे मैकेनिकल वर्क आउटपुट मिलता है गियर बॉक्स के थ्रू, उसके बाद हम क्या है कपलिंग के थ्रू इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है। यहाँ से जैसे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है इससे शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं और ये काफ़ी तेजी से रोटेट करता है जिससे इसमें फ्लक्स करते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हम इसके कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कंट्रोल सिस्टम में हमारी कई सारी डिवाइसेस आती हैं जो कि हमारी विंड टरबाइन में प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस पूरे पोर्शन में गियर बॉक्स असेंबली और उसके साथ साथ जो हमारा जनरेटर असेंबली, एनेमोमीटर, तो ये सारी डिवाइस और उसके साथ साथ कई सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या है इसको कंट्रोल करके रखती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनेमोमीटर है। एनेमोमीटर का काम क्या है, जो इस पूरे पोर्शन को क्या है इसकी डायरेक्शन को चेंज करना। मान लो कि जो एयर फ्लो है उसका डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो इस पूरे सेटअप को चेंज, इसकी डायरेक्शन को ही ये चेंज कर देता है। एनेमोमीटर यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा एनेमोमीटर है, ये एयर के फ्लो को सेंस करता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करके इस पूरे रूट जो हमारा पीछे प्रेजेंट वाला पोर्शन है उसको क्या करता है रोटेट करा देता है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है जिससे हमारा ये पूरा का पूरा पोर्शन ऊपर का चेंज हो जाता है इस तरीके से। तो उस जो भी हमारा एयर का फ्लो आ रहा होता है उसी डायरेक्शन में हमारी ये टरबाइन को ये मूव करा देता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है कि हमें मैक्सिमम जो एयर फ्लो मिल सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्लो अगर मिलेगा तो हमारी ब्लेड का मूवमेंट अच्छा होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब अगर हम इसके वर्किंग की बात करें कि ये कैसे काम करेगा तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट आता है विंड कैप्चर। विंड कैप्चर बेसिकली क्या होता है, जो इन्वायरमेंट से हमारी एयर फ्लो आ रही है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर किया जाए। इसके लिए क्या होता है, जो हमारी जो विंड ब्लेड हैं उनको एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किया जाता है जिससे मैक्सिमम उनका रोटेशन होता है। जैसे एयर फ्लो इससे टकराती हैं तो वो बेहतर तरीके से रोटेट करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं फैन में जितना अच्छे से फैन के जो ब्लेड हैं वो अच्छे डिज़ाइन किए जाएंगे तो एयर के फ्लो को उतना ही अच्छा नीचे की ओर लाएंगे। तो इसी तरीके से जो इसका ब्लेड है उसको एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किया जाता है जिससे अगर एयर का फ्लो इसके कांटेक्ट में आए तो ये बेहतर तरीके से रोटेट हों। अब अगर हम बात करें कि कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो यहाँ पे क्या जो रोटेटिंग ब्लेड से हमें एनर्जी मिलती है जो कि क्या रोटेट होती है जिससे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, जिससे हम गियर बॉक्स कनेक्टेड होता है यहाँ पे। और गियर बॉक्स क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को हाई स्पीड रोटेशन प्रोवाइड करता है जिसको हम जनरेटर से कनेक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस को देखते हैं। तो जैसे ही हमें यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी मिली उस मैकेनिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं और उसी शाफ्ट से हम कपलिंग के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर को। और जनरेटर हमारा क्या करता है कि वो काफ़ी तेज़ी से जो हमारा शाफ्ट है रोटेट करने लगता है जिससे जो उसके अंदर जो हमारे मैग्नेट हैं और जो हमारी शाफ्ट है उनमें पल्स कटते हैं जिनके वजह से जो हमारे पोल्स हैं और जिनकी वजह से पोल्स के रोटेशन के वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ से जैसे ही हमें मैकेनिकल एनर्जी मिली वैसे ही हमने जनरेटर से कनेक्ट करके यहाँ पे पल्स कट रहे हैं, फिर यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से अब हम जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिली है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कराना है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारी कई सारे ग्रिड बने होते हैं जिससे हम यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है हम ग्रिड पे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जिससे हमारी वोल्टेज को वो बढ़ा देता है। फिर हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन या कंज्यूमर तक सप्लाई करते हैं। कंज्यूमर को सप्लाई देने से पहले हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी घरों में लाइट आती है वहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन है या फिर जो हमारे ट्रांसफार्मर है उनका साइज़ कम होता है, बट जो हाई टेंशन लाइन होती हैं वहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं और जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी यूज़ होती हैं। अब कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये पूरा पोर्शन है इसके मूवमेंट को रेगुलेट कराने के लिए कई सारी डिवाइसेस लगी होती हैं जिसमें हमारा गियर बॉक्स होता है, ब्रेक सिस्टम होता है,
कंट्रोल सिस्टम है, एनोमोमीटर है, तो ये सारी डिवाइसेस लगी होती हैं जिससे हम इस पूरी टरबाइन को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे हमारे एयर का फ्लो अगर चेंज होता है तो वैसे ही हम इस पूरे जो भी हमारा ये पूरा पोर्शन इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या है एनेमोमीटर यूज करते हैं। एनेमोमीटर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो एनेमोमीटर है, यहाँ पे जो पोर्शन है ये क्या है जो एयर की फ्लो को सेंस कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग इस पूरे पोर्शन को उसकी डायरेक्शन को ये चेंज करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर फ्लो हमें मिले। इसी तरीके से अगर एयर का फ्लो काफी ज्यादा तेज हो जाता है, आंधियां जब आती हैं तो काफी तेज आ जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं एक ब्रेक सिस्टम लगा रखते हैं। अगर ब्रेक सिस्टम न यूज किया जाए तो काफी ज्यादा में स्पीड में रोटेशन होगा, तो बहुत ज्यादा जो रोटेशन के वजह से जो हमारा शाफ्ट है वो काफी हाई स्पीड पे रोटेट करेगा। एक लिमिट से अगर उसकी स्पीड एक्सीड कर जाती है तो वो क्या होगा, फिर ज्यादा ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा, जिससे हमारा जो जनरेटर सिस्टम है या अदर सिस्टम है वो पूरी तरीके से बर्न कर जाएंगे। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल सिस्टम में ब्रेकिंग सिस्टम लगा के रखते हैं और कई सारी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा के रखते हैं जिससे हम पूरे इस सिस्टम को कंट्रोल करके रख सकें। अगर हम ऐसा कुछ केसेस में अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट ये प्रॉपरली काम नहीं करते हैं तो वैसा आप देख पा रहे हैं कि एयर फ्लो जैसे ही हमारी एयर का जो फ्लो है एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड करता है तो वैसे ही हमारा पूरा जो टरबाइन सिस्टम है वो बर्न आउट कर जाता है। अब विंड टरबाइन को हम एक सर्टेन लिमिट रेंज के अंदर काम करती हैं जिनका जो रेंज है नियर अबाउट 55 टू 90 किलोमीटर पर आवर। अगर इससे तेज हो जाती हैं तो तुरंत हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर जो ब्रेक हैं वो एक्टिवेट होके उस पूरी रोटर के स्पीड को कंट्रोल कर देते हैं। जैसा कि हम बाइक में जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं हमारी बाइक कंट्रोल हो जाती है, वैसे ही इसमें ब्रेक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कंट्रोल सिस्टम में ही कनेक्टेड ब्रेक सिस्टम होता है और वो एक्टिवेट होके जो हमारा रोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है और इस तरीके से जो हमारा विंड टरबाइन है वो बर्न होने से या डैमेज होने से बच जाता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल से जाना। अब आज का ये क्वेश्चन है कि विंड टरबाइन आखिरकार हम लोगों के सिटी के आसपास या हम लोगों के एरिया में क्यों नहीं लगी होती हैं। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि जो विंड टरबाइन हम वहीं पे स्टेब्लिश कर सकते हैं जहां पे एयर का फ्लो अच्छा खासा हो, मतलब एयर का फ्लो है वो यूनिफॉर्म मिलता रहे और उसकी एक सर्टेन रेंज के नियर अबाउट हो। अदरवाइज क्या है, अगर विंड की स्पीड हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो बेहतर तरीके से नहीं हम जनरेट कर सकते। तो इसके लिए क्या है, एयर का फ्लो रेट कहाँ पे अच्छा मिल सकता है, तो इसके लिए क्या है जो हमारी अर्थ पे कुछ प्रॉपर फिक्स एरियाज हैं वहीं पे ही हमारा एयर का फ्लो यूनिफॉर्म और साल भर अच्छा खासा मिलता है। तो उन एरियाज में ही हम हमारी जो विंड टरबाइन है वो लगाई जाती है, स्टेब्लिश करी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर विंड टरबाइन लगी है तो बहुत सारी लगी होती हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो एयर का फ्लो है वो काफी अच्छा मिलता है, अच्छा खासा मिलता है, जिस वजह से हम उस विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसका रीजन है वो एरियाज, आखिर कैसे उन एरियाज में अच्छा खासा एयर फ्लो मिलता है, हम लोगों के यहाँ क्यों नहीं मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा टेक्निकल आंसर ये है कि वहां पे जस्ट लाइक आप लोग देखते होंगे जैसे जो हमारे डेजर्ट एरियाज होते हैं, जो मरुस्थल एरियाज होते हैं, वहां पे जो हमारी टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर जो हमारा है वो टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से जो एयर की डेंसिटी है उनमें डिफरेंस काफी आ जाता है। इट मीन्स जो जस्ट लाइक मान लो सनलाइट पड़ती है और वहां का जो एयर लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से जो सराउंडिंग टेम्परेचर वो राइज अप कर जाता है, जिसके वजह से जो हल्की हवाएं होती हैं वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ऊपर की ओर लिफ्ट करती हैं और उनके स्पेस को फुल करने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की ओर फ्लो करती हैं, जिसके वजह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, जिसके वजह से वहां का फ्लो रेट काफी अच्छा हो जाता है, काफी ज्यादा होता है। तो जहां पे मरुस्थली जो रेगिस्तान एरियाज हैं वहां पे जो अर्थ आती, जो लाइट पड़ती है, जिससे लाइट पड़ने पे हमारे जो वहां पे पेड़ पौधे बहुत कमी होते हैं तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे सराउंडिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो एयर का जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एयर है वो लिफ्ट कर जाती हैं ऊपर की ओर और ठंडी हवाएं उनका स्पेस लेने के लिए आती हैं, जिससे वहां पे जो एयर का फ्लो है वो काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से हम वहां पे जो विंड टरबाइन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये था इसका आंसर।
तो आज के इस वीडियो में विंड टरबाइन से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को लाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।